नमस्कार दोस्तों। अब तक बेसिक हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही क्वेश्चनों का टेस्ट लेकर आ रहा हूं मैं। 2 टेस्ट पहले करवाए, बच्चों के अच्छे से जवाब आए। चलो हाँ, बहुत कम बच्चों ने देखा है इन वीडियो को, लेकिन जिन्होंने देखा है उनका रेस्पॉन्स आया कि सर इसी प्रकार 30-40 टेस्ट करा दो, जिससे हमारा एक बेहतर रिवीजन भी हो जाए। और 30-40 टेस्ट होंगे तो लगभग क्वेश्चन भी यहीं से आपको पेपर के अंदर मिल जाएंगे। आज फिर हिंदी का है, 20 ही पर्सन है, और 20 में से अगर 15 सही कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन ढंग से तैयारी करने का एक मौका है जो कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। चाहे ऐप पे जाओगे तो चतुर्श्रेणी की हर टाइम क्लास मिलती है, चाहे यूट्यूब पे आओगे तो दिन में 3 से 4 वीडियो मिलते हैं, टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पर पीडीएफ मिलती है चतुर्श्रेणी को लेकर। एक आस जहां से आपको सफलता का शिखर मिलाकर रहेंगे, सफलता से आपका हाथ मिलवाकर रहने का मैंने प्रण लिया है। और जो दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है और दिल से तैयारी कर रहा है, 101% उसकी नौकरी सचिवालय में ही फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो चलिएगा मैं शुरुआत कर देता हूं। बातें चलती रहती है, होती रहती है। लाइव क्लास दोपहर 12 बजे होती है तो उसमें बातें ही होती है हमारी अच्छी अच्छी। यहां पे बातों पे ध्यान नहीं देना है। कि शब्द की संधि सही है वो आपको बताना है। पहला है गुरु उपदेश। गुरु प्लस उपदेश, तो इसका बनेगा गुरु उपदेश। उ का फर्क है भाई, रू रू देखिए, ऊपरी प्लस उक्त, इसका होता है उपर्युक्त। मही प्लस इंदर, मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा। तो आपका सही कौन सा हुआ? मही प्लस इंदर, महिंदर। ये एकदम सही दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो फिर। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है। और देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको पहचानना हमारे हाथ में होता है, उनको समझना हमारे हाथ में होता है। आप तो बस उत्तर देते चलो, धीरे धीरे 20 ही क्वेश्चन है तो एक टेस्ट हो जाएगा आपका। आपको किताब लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से इस टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं तो। उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं और काफी अच्छा प्रयास भी हम कर रहे हैं। पहली बात, यहां से एक ट्रिक बता देता हूं मैं। 2 मात्राएं मिले ऊपर, तो ये किसकी पहचान है? वर्दी संधि की। ठीक है, और यहां पर देखिएगा, इसका संधि मिलान करते हैं तो बनेगा ममेश्वर्य। संधि कौन सी हो रही है? आपको दिखाई दे रही है, वर्दी संधि हो रही है। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है वो बताना है। पहला नी का है, दूसरा सु का है, तीसरा प्र का है, चौथा आ का है। यहां पर एक बार मैंने पहले क्वेश्चन कराया था तो मैंने वहां पे सौलभ था, इसके अंदर बताया था कि यहां पे सु प्लस अलप होगा, और यहां पर जो संधि है वो यण संधि काम करेगी। ये बताया था बच्चों ने, मैंने सीधा बोल दिया था कि सौलभ में यण संधि और सु उपसर्ग है। बच्चों ने कहा सर आ कहीं बात हुई थी, गलत क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने क्या क्या गलत पढ़ा दिया? 3-4 बच्चों के मैसेज आए। मैं क्यों भाई, ढंग से पढ़कर कहां से आया है वो ध्यान दे, थोड़ी संधि सीख के आ जा, उत्तर मिल जाएगा। आगे सोहादर्य है, सु प्लस औधर्य, और सुषुप सु प्लस सुषुप। तो यहां पर तो 3 शब्द आपको दिए हुए हैं, यहां पर सु उपसर्ग तीनों में लगा हुआ है और सही भी है दोस्तों। कि शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। शनानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। वह शब्द जिसमें गार प्रत्यय नहीं लगा हुआ वह कौन सा है? आपको बताना चाहूंगा कि गार के साथ एक प्रत्यय और होता है, आगार प्रत्यय। समझ गए? अगर मैं इसके आगे सनान लगा दूं तो देखो कौन सी संधि, सनान प्लस आगार, सनानागार। आग की ध्वनि बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है भाई? आप ही बता दो। बन रही है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? बड़ी, आ ई ऊ, बड़ा हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, ए आ। बड़ा बोलो या दीर्घ बोलो एक ही बात है।
तो यहां पर देखो दीर्घ संधि हो रही है और ये हो रही है आपके सनानागार में। किस में हो रही है? सनानागार के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्याकरण की दृष्टि में प्रेम शब्द क्या है? सर जी करा तो मैं ही अपन नौकरी लागे हूं ही माणो प्रेम तो सक्से जूसी। सच है भाई, ते नौकरी लागो ला तो थाणो प्रेम सक्से जुएलो। और किताबों अगर थे पहली प्रेम कर लियो जर ताके दूजोड़ो प्रेम भी सक्से जू जैसी, नहीं तो दोनों ही प्रेम थाके नेड़ा को नहीं आवेला, नहीं तो नौकरी आलो और नहीं वो प्रेम। और यहां पर यह भाववाचक संज्ञा है, तो व्याकरण की दृष्टि में प्रेम भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म मौजूद हो और क्रिया का फल क्रम पे पड़े। कर्ता, कर्म, क्रिया, और क्रिया का जो फल है ये क्रम पर पड़े, वो सकर्मक होती है। मां बच्चे को सुलाती है, चीता तेज दौड़ता है, वह बहुत समय से रो रहा है, शोरगुल से बच्चा जाग गया। यहां पर अगर मैं सकर्मक की बात करूं तो मां बच्चे को सुलाती है, कर्म दिया हुआ है और क्रिया का प्रभाव बच्चे पर है। आ गया समझ में? तो यह सकर्मक क्रिया है। अब यहां पर एक अलग बना देता हूं, अकर्मक को भी मैं समझा दूं। यहां से क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ता है, जैसे इन वाक्यों में पड़ रहा है, तो यहां पर सकर्मक होगी, सकर्मक, सॉरी सॉरी सॉरी, अकर्मक होगी, मैंने सकर्मक लिख दिया, अकर्मक होगी यहां पे, और यहां पर सकर्मक होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? परवर्ती, प्राच्य, पूर्वार्ते, पूर्ववर्ती। पाश्चात्य, पाश्चात्य संस्कृति जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है, यूरोप अमेरिका की, वह अपना आ रही है। आप केवन के पाश्चात्य संस्कृति को प्रभाव पड़ रही है, तो अपाली संस्कृति बोल दो पूर्वावर्ते, पूर्वावर्ते संस्कृति। नंबर 3 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेजस्वी का विलोम क्या होता है? मेधावी, निस्तेज, कुशल, कुरूप। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम क्या होता है यह आपसे पूछा गया। तेजस्वी एक शब्द है और तेजस्वी का विलोम आपको बताना है। समय क्यों दिया जा रहा है? समय इसलिए दिया जा रहा है कि जिसे आप हर एक क्वेश्चन को उत्तर दे सको बहुत अच्छी तरह से। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। अब आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो आप पे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है इनमें से? सोम, सिलेमुख, नभ और द्विज। नभ चर होता ना तो पक्षी हो जाता, लेकिन नभ तो नहीं है, नभ तो आकाश का है। देखता हूं किन किन को पता है, बताने का कष्ट कीजिएगा एक बार, फटाफट उत्तर दे दो भाई सभी। द्विज, और ये द्विज किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, कि समूह में अश्व के सभी पर्याय है? पुरंदर, आम्र, विभु, घोड़ा, तुरंग, है, तुरंग, घोटक, कंज, घोटक, सोम, कानन। अश्व, अरे घोड़ा, और घोड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं यह आपको यहां पर पूछा है, तो बताने का कष्ट कर दीजिएगा एक बार। घोड़ा, तुरंग और है, ये किसके हैं भाई? अश्व के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द तद्भव है? नीरज, सरोज, सूरज, उरोज। कौन सा शब्द तद्भव है यह आपको यहां पर बताना है। यह मत सोचना कि सर आप समय खराब कर रहे हो भाई, जिसको फास्ट देखना है वो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना। सूरज तद्भव। क्वेश्चन 12, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? धूमर, भूख, आखर, क्षमा।
120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिलेगी और मैं यहां पे 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन ले रहा हूं। तत्सम पूछा है तो समा रहेगा, तत्सम है तो क्षमा रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु या पीपासु। बताओ भाई। तप करने वाला तपस्वी, त्याग करने वाला सन्यासी, पीने का इच्छुक पिपासु और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आप हो या नहीं जिज्ञासु? आप हो या नहीं जिज्ञासु, बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और किस शब्द में शुद्ध शब्द है वो छांटना है। प्रत्याशित एकदम सही है, पौराणिक एकदम सही है, और राजनीति भी सही है। आपका तीसरा यहां पे गलत दिया हुआ है। तो 1 2 4 ऑप्शन बी में आपके दिए हुए हैं, 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। दुर्घटना में अनेक लोग घायल हुए। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में दो। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? यहां से अनेक गाड़ी गुजरती है। देखो भाई, पहला वाक्य कह रहा है कि दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए। यहां पर अनेकों की जगह आएगा अनेक लोग घायल हुए। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द की जगह शब्दों में। भाई 50 है तो 50 बहुवचन है। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? यहां से अनेक गाड़ी नहीं, गाड़ियां। तो आपका शुद्ध है वो तीसरा है, शुद्ध है वो तीसरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ है। जद सीधी अंगुली घीनी निकले, जर अंगुली टेढ़ी करनू पड़या करे। आप भी अपनी एक लोकोक्ति है भाई। लेकिन टेढ़ी खीर, इसका अर्थ होता है कठिन कार्य। क्या होता है? कठिन कार्य। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्तिकार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, पूर्णतः बंधन रहित, सब और कष्ट ही कष्ट होना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, सिंपल सा है क्वेश्चन, उत्तर है दे मारो। प्यारा क्वेश्चन, प्यारा उत्तर, प्यारा मिलेगा उत्तर। क्या होगा? बुद्धिहीन तो है, आंखों का अंधा यानी बुद्धिहीन है, गांठ का पूरा यानी लेकिन संपन्न है वो। समझ गए आप? तो आपका ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र होता है ये किस श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र होता है ये कार्यालयी पत्र होता है। कैसा होता है? कार्यालयी पत्र। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? पत्र क्रमांक, संख्या का, अधिकारी की कुशलता का, समाचार, अपनी समस्या का, अपने स्थान का। कार्यालय पत्र अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले किसका उल्लेख करोगे? देखो सही है, सबसे पहले पत्र क्रमांक संख्या का ही उल्लेख होता है, लेकिन
सही माना जाता है अपने स्थान का, अपने स्थान का। डोमिसियल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है? प्रवास, अधिवास, प्रतिवास, प्रयास। डोमिसियल, डोमिसियल के लिए आता है अधिवास। डोमिसियल के लिए क्या आता है? अधिवास। तो 20वें का ऑप्शन 2 सही रहेगा। और यहां से आपके 20 क्वेश्चन हुए। आज का आपका ये 3 नंबर का टेस्ट है जो कंप्लीट हुआ, और 20 में से आपके कितने सही हुए मेरे को पता है। 1000 स्टूडेंट वीडियो पे आएंगे तो 5 जने कमेंट करेंगे, और मैं चाहता हूं कि 1000 स्टूडेंट आए तो 1000 के 1000 मेरे को कमेंट करें, बताएं। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को पता है, लाइक भी करोगे, आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई नहीं करवा रहा है, फिर भी आप उन्हीं के पीछे जहां से कुछ नहीं आता भगते रहते हो, ये याद रखना। बाकी मेरे सभी साथियों से अनुरोध है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव रिकॉर्ड, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित और 20 मेजर टेस्ट, और ये पांचों एक साथ कॉम्बो बैच में मिल जाएंगे। हाई कोर्ट की अगर तैयारी कर रहे हो तो लाइव बैच, रिकॉर्डेड, पर्सन बैंक, 20 मेजर, शेड्यूल आधारित और कॉम्बो बैच, यानी ये पांचों बैच आपको साथ मिल जाएंगे। ये आपका 2 जुलाई से जो बैच शुरू हो रहा है उस तक ही ये ऊपर है। उसके बाद ये 499 का हो जाएगा, ये 249, ये 249, ये 249। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज आएगी, ये 349 की आएगी, और ये 899 का हो जाएगा। इस वीडियो पर आए और आपको भी हाई कोर्ट ग्रुप डी की आगे तैयारी करनी है तो ये कोर्स आज ही ज्वाइन करके रख लो, बेहतरीन होगा, कंटेंट आपको कंप्लीट मिल जाएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सच्ची सच्ची बता देना ये वीडियो कैसा लगा।